Hello everyone and a warm welcome to Achievers YouTube channel. अ वेरी गुड मॉर्निंग गाइज, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। हर सुबह की तरह आज भी मैं आपके लिए आज के करंट अफेयर्स का बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों का संग्रह लेकर आया हूं, जो आगामी परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हो सकते हैं। आज का लेक्चर भी आपके लिए बहुत बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि हम आज बहुत से देशों के बारे में जानेंगे, बहुत सी हवाओं के बारे में जानेंगे, खासकर ये जानेंगे कि कैलिफोर्निया के जंगलों में आग क्यों लगती है। तो हमारे वीडियो को अंत तक देखिए, वीडियो को लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए। ओके, तो आज है 8 सितंबर। हम जल्दी से शुरू करते हैं अपना करेंट अफेयर्स। उससे पहले दोस्तों, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और सभी वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले उसके लिए घंटे के बटन को दबाकर ऑल पर क्लिक कर लीजिए। ठीक है, हम लोग बढ़ते हैं अपने पहले प्रश्न की ओर। पहला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है? तो आपको पता होगा कि अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस शिक्षा की अलख जगाने के लिए 8 सितंबर को प्रतिवर्ष मनाया जाता है। यह यूनेस्को द्वारा 1966 में शुरू हुआ था। ठीक है, बस इतना ही महत्वपूर्ण है। आपसे यदि परीक्षा में पूछा गया प्रश्न तो सिर्फ इतना ही पूछा जाएगा कि अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है, तो आपको उत्तर देना है 8 सितंबर। ओके, अब हम लोग नेक्स्ट प्रश्न की ओर मूव करेंगे। अगला प्रश्न है, 7 सितंबर को ब्लू स्काई डे के लिए स्वच्छ वायु के पहले अंतर्राष्ट्रीय दिवस पर वेबिनार की अध्यक्षता किसके द्वारा किया गया था? तो स्वच्छ वायु के लिए ब्लू स्काई डे मनाया गया पहली बार इंटरनेशनल लेवल पर। तो उसकी अध्यक्षता प्रकाश जावड़ेकर ने की थी, जिसमें सभी राज्य के सेक्रेटरी भाग लिए थे, सभी राज्य सचिव भाग लिए थे। अभी आपको पता है कि प्रकाश जावड़ेकर को कौन सा मंत्रालय मिला हुआ है? तो ये इन्हें पर्यावरण मंत्रालय मिला हुआ है। ठीक है, पर्यावरण मंत्रालय में जो कल वेबिनार हुआ था उसमें सभी राज्यों के और केंद्र शासित प्रदेश के, मैंने पहले भी बताया कि सचिव शामिल हुए। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर हम लोग मूव करेंगे। अगला प्रश्न है, पहला विश्व सौर प्रौद्योगिकी शिखर सम्मेलन कब आयोजन किया जाएगा? पहला विश्व सौर प्रौद्योगिकी शिखर सम्मेलन का आयोजन 8 सितंबर को किया जाएगा। फर्स्ट बार इंटरनेशनल सोलर अलायंस का सम्मेलन होगा, शिखर सम्मेलन समिट जिसको बोलते हैं, उसका आयोजन 8 सितंबर को किया जाएगा। यह बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है, आपको इंटरनेशनल सोलर अलायंस के बारे में जानना चाहिए थोड़ा सा। इसका हेडक्वार्टर जो है गुरुग्राम में है। इसके लीडर उपेंद्र त्रिपाठी अभी है। ये पेरिस में 2015 में फाउंड इसका हुआ था, और फाउंड करने में सबसे बड़ा हाथ हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए है। यदि भविष्य में नरेंद्र मोदी को कभी भी नोबेल मिला तो शायद उन्हें इसी अलायंस के लिए मिलेगा। ठीक है, इसके अभी मेंबर कौन है? तो जितने भी यूनाइटेड नेशंस के मेंबर हैं वो इसके मेंबर्स हैं। ये सब बात बहुत ही महत्वपूर्ण है, याद रखिएगा। खासकर ये तो लगभग हर एक एग्जाम में पूछा ही जाना है कि इंटरनेशनल सोलर अलायंस का हेडक्वार्टर कहाँ है? तो ये कहाँ है? गुरुग्राम में है। महत्वपूर्ण प्रश्न है, याद रखिएगा। अगले प्रश्न की ओर हम लोग मूव करते हैं। अगला प्रश्न है, किस देश के सहयोग से जम्मू कश्मीर में पहली कैनबिस मेडिसिन परियोजना स्थापित किया जाएगा? एक मेडिसिन परियोजना है जिसका नाम है कैनबिस। तो किस देश के सहयोग से? जम्मू कश्मीर। फिर से मैं बता रहा हूं आपको कि जम्मू कश्मीर हो गया, लद्दाख हो गया, सिक्किम हो गया, उसके साथ साथ नॉर्थ ईस्ट के जितने भी राज्य हो गया, उसमें जितनी बातें होती रहती है उन्हें आप ध्यान में रखते चलें, बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो कनाडा के सहयोग से जम्मू कश्मीर में पहली कैनबिस मेडिसिन परियोजना स्थापित किया जाएगा। ठीक है, हम कनाडा के फैक्ट जानते हैं, इसके बारे में और हमें कुछ जानना नहीं है। कनाडा का कैपिटल है ओटावा, लार्जेस्ट सिटी है टोरंटो, इसके राजा है एलिजाबेथ द्वितीय, गवर्नर जनरल है जूली पैटे, प्राइम मिनिस्टर जस्टिन ट्रूडू, लेजिस्लेटर को पार्लियामेंट के नाम से जानते हैं, अपर हाउस सीनेट और लोअर हाउस हाउस ऑफ कॉमन्स। अब ये तो हो गई ऊपर ऊपर की बातें। अब हम लोग कुछ कनाडा के बारे में और जानते हैं। तो आपको पता होगा कि कनाडा में एक शहर है विनिपेग। कनाडा में एक शहर है विनिपेग, जिसको विश्व की सबसे बड़ी गेहूं की मंडी लगती है। यह प्रश्न अक्सर पूछा जाता है कि विश्व की सबसे बड़ी गेहूं की मंडी कनाडा के किस शहर में लगता है? तो विनिपेग। और यह भी याद रखिएगा कि लेक है, विनिपेग एक झील भी है जो कनाडा में स्थित है। साथ साथ ये जानिए कि सर्वाधिक अखबारी कागज का उत्पादन भी कनाडा में ही होता है। ठीक है, आपको यह भी पता होगा कि कनाडा का एरिया वाइज रैंकिंग है दूसरा, विश्व में दूसरा सबसे बड़ा एरिया के हिसाब से कनाडा ही है। साथ साथ आपको यह भी पता होगा कि कनाडा किस कंटिनेंट में है? कनाडा नॉर्थ अमेरिका कंटिनेंट में है। और जानिए कनाडा के बारे में बहुत महत्वपूर्ण बातें मैं बता रहा हूँ, आप नोट्स बनाते जाइए। हल्का तेज बोल रहा हूँ
लेकिन आप लोग ध्यान से सुनिएगा, स्पष्ट हो जाएगा। ठीक है, कनाडा के बारे में और मैं बताने वाला था कि कनाडा और यूएस की जो सीमा है वो दुनिया की सबसे बड़ी स्थलीय सीमा है, और उसकी आपको पता होगा कि ये 49 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड, मतलब 49 डिग्री उत्तरी अक्षांश है कनाडा और अमेरिका की सीमा, जो विश्व की सबसे बड़ी सबसे लंबी स्थलीय सीमा है। ठीक है, और इसके साथ साथ जानिए ये परीक्षा में पूछा जाता है। अब परीक्षा में आपसे क्या पूछा जा सकता है कि जो यूनाइटेड नेशंस ऑफ अमेरिका का जो अलास्का वाला एरिया है उसका और कनाडा का जो लोकेशन है, उसका और कनाडा का जो बाउंड्री है वो कितना डिग्री पर है। तो वो आप याद रखिएगा कि 141 डिग्री वेस्ट लॉन्गिट्यूड, मतलब 141 डिग्री पश्चिमी देशांतर है ये। ठीक है, और थोड़ा सा मैं नॉर्थ अमेरिका कंटिनेंट में गया हूँ तो मैं बता दूं कि रॉकी माउंटेन है नॉर्थ अमेरिका कंटिनेंट में, आपको पता है कि रॉकी माउंटेन है, वहाँ एक गर्म हवा चलती है, सेंटा आना नाम है उसका। खासकर ये अमेरिका वाले पार्ट में सेंटा आना नाम से एक गर्म हवा चलती है। यही जो गर्म हवा है सेंटा आना, यही कैलिफोर्निया में आग का कारण होता है। अभी भी आपको पता होगा कि कैलिफोर्निया के जंगलों में आग लगा होगा। यदि आपने अगस्त के करंट अफेयर्स का वीडियो देखा होगा मंथली वाला, तो उसमें मैंने बताया था कि कैलिफोर्निया में जो आग लगा है उसको एप्पल फायर नाम दिया गया है। तो ये सब बातें ध्यान रखिए। यदि आपने अगस्त के पूरे मंथली करंट अफेयर्स का वीडियो नहीं देखा है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, जाके देखिए, आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। हर प्रश्न का बहुत बेहतरीन तरीका से डिस्कशन कर दिया है। ठीक है, आई होप कनाडा के बारे में आप लोगों ने बहुत सारी चीज़ें जान लिए होंगे। अब फिर कनाडा की झीलें हैं जो बहुत ही महत्वपूर्ण है आपके लिए, उसे मैं फिर कभी बताऊंगा। तब तक हम अगले प्रश्न की ओर मूव करते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है, तीसरा वार्षिक इंडो पैसिफिक बिजनेस फोरम कहाँ आयोजित किया जाएगा। तो तीसरा वार्षिक इंडो पैसिफिक बिजनेस फोरम हनोई में आयोजित किया जाएगा। हनोई किसकी राजधानी है? वियतनाम की राजधानी है। ये कब आयोजित किया जाएगा? तो ये 28 अक्टूबर को आयोजित किया जाएगा। ठीक है, 28 अक्टूबर को। और इसमें कुछ जानना नहीं है, ये थोड़ा सा जान लीजिए कि इस फोरम का आयोजन यूएस आसियान बिजनेस काउंसिल और वियतनाम चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के द्वारा आयोजन किया जाना है। ये इतना कोई फैक्ट्स खास नहीं है, बस इतना ही आप याद रखिए कि तीसरा वार्षिक इंडो पैसिफिक बिजनेस फोरम हनोई में आयोजन किया जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग मूव करते हैं। अगला प्रश्न है, किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश ने डेंगू के खिलाफ 10 हफ्ते 10 बजे 10 मिनट कैंपेन चलाया है। तो डेंगू के खिलाफ स्पेशली कैंपेन चलाया गया है 10 हफ्ते 10 बजे 10 मिनट, ये दिल्ली सरकार द्वारा चलाया गया है। ठीक है, दिल्ली के बारे में इधर हाल ही में बहुत दिनों से न्यूज में है, कल भी था परसों भी था। दिल्ली का कैपिटल फॉर्मेशन आप लोगों को याद ही हो गया होगा, 1911 में। यूनियन टेरिटरी 1956 में बना था, और नेशनल कैपिटल टेरिटरी या नेशनल एनसीआर जिसको बोलते हैं वो 1 फरवरी 1992 से है। कैपिटल इसकी न्यू दिल्ली है। डिस्ट्रिक्ट 11। अनिल बैजल उपराज्यपाल, अरविंद केजरीवाल मुख्यमंत्री, मनीष सिसोदिया उप मुख्यमंत्री। विधानसभा में 70 सीट, राज्यसभा में 3 सीट और लोकसभा में 7 सीट। एज यूजल एरिया बाई रैंक इसका नहीं इंपॉर्टेंट है। ये देखिए, वोडाफोन और आइडिया ने खुद को किस नई ब्रांड की पहचान के तहत फिर से ब्रांड बनाया है। वोडाफोन और आइडिया मर्ज हो गया था, तो वोडाफोन का वी लीजिए, आइडिया का आई लीजिए, वी, ये हो गया वोडाफोन और आइडिया का न्यू ब्रांड। देखिए, हो सकता है ये कमाल करे। जियो 3 अक्षर का था, वो कुछ कमाल किया। अब देखिए वी आई 2 अक्षर का है, वी, ये कितना कमाल करता है। ठीक है, इससे ज़्यादा कुछ और इसमें डिस्कशन नहीं करना है। इसको जानिए, किस राष्ट्र ने 7 सितंबर 2020 को हाइपरसोनिक प्रौद्योगिकी प्रदर्शन वाहन का सफल परीक्षण किया। तो ये भारत ने किया। क्या किया? हाइपरसोनिक प्रौद्योगिकी प्रदर्शन वाहन का सफल परीक्षण। पहले ये जान लीजिए कि इसका कहाँ क्या हुआ। तो रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन DRDO ने 7 सितंबर 2020 को, मतलब कल सुबह 11 बजे हाइपरसोनिक टेक्नोलॉजी डिमॉन्स्ट्रेशन व्हीकल का सफल परीक्षण किया, जो ओडिशा के तट से दूर व्हीलर द्वीप में डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम लॉन्च कॉम्प्लेक्स से लॉन्च किया गया था। अब पहले थोड़ा सा एक बात समझिए, ये तो हो गई किताबी बातें, समझने की बातें। जितनी भी सैटेलाइट लॉन्च होती है, ये सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से लॉन्च होती है। ठीक है, जितनी भी सैटेलाइट लॉन्च होती है, आपको याद रखना है, बर्ड से बर्ड मिलाइए, सैटेलाइट लॉन्च होती है सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से। इसरो जितनी भी सैटेलाइट लॉन्च करता है सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से। बाकी जितनी भी मिसाइल लॉन्च करना है या रक्षा से संबंधित चीज़ें लॉन्च करना है, इसको टेस्टिंग करना है, तो ये ओडिशा के बालासोर जिले, ठीक है, ओडिशा के बालासोर जिले के व्हीलर द्वीप,
जिसका नाम एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप भी कर दिया गया है, वहाँ से किया जाता है। ठीक है, तो ओडिशा के बालासोर से व्हीलर द्वीप, इतना याद रखना है। ठीक है, अब मैं थोड़ा सा बता दूं कि ये जो हाइपरसोनिक टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेटर व्हीकल है, इसकी स्पीड पता है आपको, हैरान हो जाइएगा। इसकी जो स्पीड है, जो ध्वनि की चाल होती है उससे 4 गुना तेज है, ध्वनि की चाल से भी 4 गुना तेज है। और इसका बात यह है कि यदि ये मिसाइल है, इसको हम छोड़ेंगे तो दुश्मन के रडार में पकड़ में नहीं आएगा। बहुत ही उन्नत किस्म का ये है। जब भी कभी युद्ध होगा, लेकिन भगवान ना करे कि युद्ध हो, लेकिन यदि युद्ध होगा तो ये सब हमारे लिए बहुत ही फायदेमंद होगा। आई होप ये बात भी आप समझ गए होंगे। अगले प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, किस टेनिस खिलाड़ी को यूएस ओपन से अयोग्य घोषित किया गया है? तो कल से ही ट्रेंडिंग में है ये, नोवाक जोकोविच। नोवाक जोकोविच अभी वर्ल्ड नंबर 1 है, इन्हें यूएस ओपन से अयोग्य घोषित किया गया है। ये क्या किए, ये जानिए। ये जानबूझकर कुछ नहीं किए, हुआ ये कि ये खेल रहे थे अपना एज यूजल, लेकिन हुआ कि ये एक शॉट अपना मार दिए, वो जो रेफरी है उस पर एक शॉट मार दिए। ठीक है, गलती से ही लग गया उन पर, तो इस कारण से इनको अयोग्य घोषित कर दिया गया। ये देखिए, फोटो से थोड़ा थोड़ा क्लियर हो जाएगा आपको। ये देखिए, इनकी गर्दन पर ही एक शॉट लग गया था जोकोविच का, इनकी गर्दन पर। ठीक है, इसलिए इन्हें अयोग्य घोषित कर दिया गया, लेकिन इनका इंटेंशन नहीं था किसी को चोट पहुंचाना। ठीक है, तो आपने ये बात समझ लिया होगा। हम कुछ और बातों को इससे रिलेटेड डिस्कस करते हैं। हम लोग अब जानते हैं कि इस साल कौन कौन से टूर्नामेंट हुए, कौन कौन से टूर्नामेंट नहीं हुए। तो इस साल कोरोना वायरस के कारण सिर्फ ऑस्ट्रेलिया ओपन हुआ और अभी यूएस ओपन हो रहा है। यदि हम इसको याद करें कि कौन कौन से मेन टेनिस ग्रैंड स्लैम्स होते हैं, तो ऑस्ट्रेलिया ओपन होता है, उसके बाद फ्रेंच होता है, तब विंबलडन होता है, तब यूएस ओपन होता है। आपको पता होगा कि ऑस्ट्रेलिया और यूएस ओपन होता है हार्ड पर, फ्रेंच होता है क्ले पर, मतलब क्ले कोर्ट पर, और विंबलडन होता है ग्रास कोर्ट पर। आपको ये भी पता होगा कि विंबलडन जो है सबसे पुराना है, सबसे पहले यही स्टार्ट हुआ था। ठीक है, और इस साल ऑस्ट्रेलिया ओपन में विजेता यही थे, जोकोविच साहब मेन में, और वोमेन में सोफिया केनिन। आपको ये सब याद रखना है, बहुत ही महत्वपूर्ण है, याद रखिए, क्योंकि इस साल ये दोनों नहीं हुए, सिर्फ ये और ये चल रहा है। इससे तो जोकोविच साहब बाहर ही हो गए। अब देखते हैं कौन जीतता है आगे। ठीक है, तो इतनी बातें आपको याद रखनी थी ग्रैंड स्लैम से संबंधित। ऑस्ट्रेलिया, फ्रेंच, विंबलडन और यूएस, ऐसा क्रम वाइज होता है। कभी कभी ये सजाने भी दे देता है। अगला क्वेश्चन की ओर हम लोग मूव करेंगे। अगला प्रश्न है, किस राज्य ने बाढ़ के कारण किसानों को नुकसान के लिए 4,688 करोड़ रुपए प्रदान करने का निर्णय लिया है? तो इस प्रश्न का उत्तर है मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश ने बाढ़ के कारण किसानों को नुकसान के कम करने के लिए 4,688 करोड़ रुपए प्रदान करने का निर्णय लिया है। ठीक है, मध्य प्रदेश के कृषि मंत्री कौन है? कमल पटेल जी। बस, इससे और कुछ जानना इसके बारे में नहीं है। थोड़ा सा मध्य प्रदेश का फैक्ट जान जाते हैं। मध्य प्रदेश का कैपिटल भोपाल है, लार्जेस्ट सिटी इंदौर, गवर्नर आनंदीबेन पटेल, चीफ मिनिस्टर शिवराज सिंह चौहान, विधानसभा 230, एरिया वाइज 32, एरिया वाइज सेकेंड, पॉपुलेशन वाइज 5th, लोकसभा में 29 सीट और राज्यसभा में 11 सीट। एरिया वाइज रैंकिंग सेकेंड है। फर्स्ट सेकेंड थर्ड का याद करने का तरीका बहुत ही आसान था कि सेकेंड में मध्य प्रदेश रखना है, फर्स्ट में राजस्थान और थर्ड में महाराष्ट्र। राजस्थान और महाराष्ट्र के बीच मध्य में है मध्य प्रदेश, ये हो गया, ऐसे याद रखना है। अगले प्रश्न की ओर हम लोग मूव करेंगे। अगला प्रश्न है, केंद्रीय अंतरिक्ष राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह के अनुसार चंद्रयान 3 कब तक लॉन्च किया जाएगा? तो ये इन्होंने हाल ही में बताया कि 2021 के शुरुआती महीनों में चंद्रयान 3 लॉन्च किया जाएगा। चंद्रयान 3 चंद्रयान 2 का वर्जन है। ठीक है, इसमें बस एक ऑर्बिटर नहीं होगा, बाकी लैंडर और रोवर रहेगा। बस, इसमें और कुछ जानना नहीं है। अगले प्रश्न की ओर हम लोग मूव करेंगे। अगला प्रश्न है, ऑडियो ब्रांड बोट का नया ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया है? बोट ऑडियो ब्रांड आप लोगों ने सुना होगा, बहुत लोगों के पास हेडफोन्स भी होंगे, इसके स्पीकर भी होंगे। छोड़िए, खैर, इसका ब्रांड एम्बेसडर दिलजीत दोसांझ को बनाया गया है। ठीक है यार, वीडियो को लाइक कीजिए यदि वीडियो को अच्छा लग रहा है तो। वीडियो अच्छा लग रहा है, वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट जरूर किया कीजिए जो प्रश्न पूछा जाता है उसका। ठीक है, और कम से कम लास्ट तक तो देखिए, बहुत ही यूजफुल नॉलेज भरा रहता है। ये है दिलजीत दोसांझ। ठीक है, इन्हें आपने देखा होगा गुड न्यूज़ में, मूवी में। हम लोग अगले प्रश्न की ओर मूव करेंगे। अगला प्रश्न है, कोरोना वायरस वैक्सीन की वैश्विक खरीद और आपूर्ति किसके द्वारा सुनिश्चित किया जाएगा? तो यह यूनिसेफ के द्वारा किया जाएगा।
कि कौन सा खरीद क्या करेगा, कौन कैसे आपूर्ति करेगा, पूरा विश्व में इसको देखना है। यूनिसेफ, यूनिसेफ का फुल फॉर्म है यूनाइटेड नेशन चिल्ड्रंस फंड, ठीक है। इसका हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क सिटी में है और इसका फॉर्मेशन 11 दिसंबर 1946 को किया गया था। बस इतना ही जानिए। उसके बाद हम लोग क्वेश्चन नंबर 14 पर चलेंगे, मतलब अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, हाल ही में अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने बिलिंगटन को विश्व युद्ध वर्ल्ड वार 2 हेरिटेज सिटी घोषित किया गया है। यह सिटी अमेरिका के किस राज्य में स्थित है? बिलिंगटन जो शहर है यह अमेरिका के नॉर्थ कैरोलिना राज्य में स्थित है, ठीक है। इसे राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने वर्ल्ड वार 2 का हेरिटेज सिटी घोषित किया गया है। ये बेचारे अपना पैतर आजमा रहे हैं किसी तरह ये चुनाव जीत जाएं। अब देखिए क्या होता है, क्योंकि इसी साल चुनाव होना है नवंबर में अमेरिका में, और इनके अपोजिट जो बिडेन, ठीक है। छोड़िए, अगले प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है, हाल ही में इयान बेल ने प्रोफेशनल क्रिकेट से संन्यास की घोषणा की है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर क्रिकेट में इन्होंने किस देश का प्रतिनिधित्व किया है? तो ये इंग्लैंड के थे, टेस्ट के बहुत ही बढ़िया प्लेयर थे और फील्डर स्लिप के, ओहो गजब। ये देखिए इयान बेल है, इन्होंने संन्यास की घोषणा की है। अब हम लोग मूव करते हैं फाइनली क्वेश्चन ऑफ द लास्ट डे। तो क्वेश्चन ऑफ द लास्ट डे जो कल आपसे पूछा गया था, आप लोगों ने जवाब भी दिया था। पंग लहाब सोल महोत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? तो ये आपको पता होना चाहिए कि पंग लहाब सोल महोत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? सिक्किम में। क्यों मनाया जाता है थोड़ा सा ये जानिए कि वहाँ जो पर्वत है कंचनजंगा, उसको वो सब थगचंगबंगा भी ऐसा करके बोलते हैं, उसके सोचते ये लोग उसको भगवान के रूप में पूजते हैं। इसी कारण से पहले पखवाड़े में, सितंबर के पहले पखवाड़े में किसी भी दिन पंग लहाब सोल महोत्सव मनाया जाता है, ठीक है। 1 से 15 तारीख के बीच में ये जो कंचनजंगा पर्वत है उसके पूजा होती है इसमें, ठीक है। अब हम लोग थोड़ा सा सिक्किम के बारे में जानते हैं। नॉर्थ कैपिटल है गंगटोक, लार्जेस्ट सिटी भी है गंगटोक, 4 डिस्ट्रिक्ट है, गवर्नर गंगा प्रसाद, चीफ मिनिस्टर प्रेम सिंह तमांग, यूनिकैमरल विधानसभा में 32 सीट, राज्यसभा में 1, लोकसभा में 1, हाई कोर्ट सिक्किम हाई कोर्ट है, एरिया वाइज रैंक 27 और पॉपुलेशन वाइज रैंक 28। अब हम लोग फाइनली मूव करते हैं क्वेश्चन ऑफ द डे, जिसका जवाब आप लोगों को कमेंट में करना है। प्रश्न है, हाल ही में चर्चा में रहा मैसक टाइफून निम्न में से किस देश से टकराया है? ठीक है, ऑप्शन मैं एक बार पढ़ देता हूँ। दक्षिण कोरिया, ऑस्ट्रेलिया, वेलीज और भारत। इस प्रश्न का जवाब आपको उत्तर करके कमेंट में देना है, ठीक है। साथ ही साथ आप ये भी बता सकते हैं कि वीडियो कैसा लगा। ओके, वीडियो को कम से कम लाइक ज़रूर कर दीजिए। यदि वीडियो अच्छा लगा हो, आज का सेशन आपको अच्छा लगा हो, तो वीडियो को शेयर कीजिए, यार दोस्तों तक फैलाइए। ओके, साथ साथ आप लोग घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए, ज़्यादा इधर उधर नहीं होइए। कोरोना वायरस का भी काल चल रहा है, वैक्सीन आशा है जल्द ही आएगा, उसके बाद फिर से सब चीज़ नॉर्मल हो जाएगा। तब तक के लिए घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए, पढ़ते रहिए, एनटीपीसी की तैयारी करते रहिए। और हाँ, एनटीपीसी से याद आया कि हम लोग जल्द ही आपके लिए एनटीपीसी स्पेशल बैच लाने वाले हैं यूट्यूब पर। मतलब एनटीपीसी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का डिटेल सॉल्यूशन किया जाएगा, खासकर जीएस पोर्शन का, और हो सके तो अदर पोर्शंस का भी। तो इसके लिए आप लोगों से निवेदन है कि आप लोग जल्दी से जल्दी नए लोगों को हमारे चैनल से जोड़िए, ताकि उन लोगों का भी फायदा हो। हम लोग करीब 38 सेट करेंगे और हर सेट में 30 प्रश्न होगा, तो बहुत सारे प्रश्नों का हम लोगों को करना है। और उसके साथ ये तो हो गया प्रीवियस ईयर, और उसके साथ साथ हम लोग करेंगे कुछ मॉक क्यूज भी, जो मोस्ट प्रोबेबल क्वेश्चंस रहेगा उस पर भी, ठीक है। तो बाकी सारी चीज़ें पहले की तरह चलती रहेगी। आप लोगों को करंट का क्यूज देना है, नीचे लिंक दिया हुआ है टेलीग्राम ग्रुप का, ज्वाइन कीजिए, क्यूज दीजिए, ठीक है। इंग्लिश का भी आप क्यूज दे सकते हैं, इंग्लिश का भी ग्रुप का लिंक दिया हुआ है। आप हम लोगों की वेबसाइट पर जाकर बहुत सारी नोट्स को फ्री में पढ़ सकते हैं, सभी अवेलेबल है। सभी राज्यों की एरिया वाइज रैंकिंग भी पढ़ सकते हैं, अवेलेबल है, ठीक है। अपना ख्याल रखिएगा, घर पर रहिए। धन्यवाद, मिलता हूँ अगले वीडियो में। जय हिंद।